अवधेश जी, मायावती का समर्थन भी मिल गया है आप लोगों को, लेकिन सवाल यह है कि रिपोर्ट जो कह रही है उस रिपोर्ट के मुताबिक पहले लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे राज्यों के उनको एक साथ कराया जाए, फिर 100 दिन के भीतर लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी। तो आगे चलकर ये मसौदा किस तरह से होगा, क्योंकि अभी तक संशय इस बात को लेकर आपकी विपक्षी पार्टियों को है जो अभी कोई जवाब नहीं दे पा रही हैं पूरी तरह से। कुछ पार्टी ऐसी भी हैं तो उनको संशय इस बात का है कि आखिर ये प्रस्ताव होगा कैसा, ये इसकी रूपरेखा क्या होगी, ये इसका स्वरूप क्या होगा। अवधेश जी देखिए पराग जी, हमारा जो भारतवर्ष है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि चुनावी प्रक्रिया होती है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है अपने सुविधाओं के लिए कि वो हमें सुविधा दिलाए, इसलिए हम प्रतिनिधि अपना चुन रहे हैं। ये चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती। ठीक है, हमारे देश में जो आप देखिए 28 राज्य हैं और उसमें 28 राज्य के अलावा जो 8 केंद्र शासित राज्य हैं, इन सभी में आपने देखा होगा जैसा कि आपने बताया कि हर साल 6 महीने में चुनाव होता है, अलग अलग चुनाव होता है। किसी में विधानसभा का है, किसी में निकाय का है, किसी में विधान परिषद का है, कहीं राज्यसभा का है, फिर देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का होता है। इन सभी चुनावों को आप अगर आप देखें तो जो वित्तीय जो व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं चरमराई हुई होती है। उस समय उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा होता है। और जैसे कि अभी और जो अभी राजनीतिक विश्लेषक बैठक तिवारी जी उन्होंने भी कई चीजें बताई, जैसे बहुत सारी चीजें संवैधानिक जो चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी रुकावट आ जाती है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो छात्र हैं उनकी जो परीक्षाएं होती हैं उनको या तो पहले कर दिया जाता है या फिर उसके बाद किया जाता है चुनाव के। तो कहीं ना कहीं जो ये वन नेशन और वन इलेक्शन जब लागू हो जाएगा तो ये जो रुकावटें हैं ये रुकावटें नहीं होंगी और जो वित्तीय जो व्यवस्था है वो चरमराएगी नहीं। और जो समय जो खराब होता है लोगों का, अधिकारियों का, आम जनता का, वो भी खराब नहीं होगा। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो इसमें पॉइंट है, जो मतदान प्रतिशत है वो कई गुना उसमें बढ़ जाए, क्योंकि उस समय मतदाता क्या है, एक साथ वोट करेगा, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो। उसमें किसी तरह का कोई ये नहीं करेगा कि आलस नहीं करेगा भाई मैं नहीं जा रहा, चलो एक चुनाव है आप वोट डाल के आइए। मतदान प्रतिशत उसमें बढ़ेगा। तो ये तो सभी के लिए फायदेमंद है। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए इस देश में जो भी देश इसका कानून आता है उसका विरोध कौन करता है? समाजवादी पार्टी करती है, इनके इंडिया अलायंस वाले कांग्रेस। वो तो कह रहे हैं सर आप लेकर आइए, लेकिन आप शिगुफा छोड़ रहे हैं। उनका कहना यह है कि आप शिगुफा छोड़ रहे हैं, लेकर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं पूरी कर लूं पराग जी। देखिए सीएए आया, किसने विरोध किया सबसे ज्यादा? अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी जी ने, जो इंडिया अलायंस के सारे जो दल है सबने विरोध किया। 370 कश्मीर से हटाया गया, किसने विरोध किया? इन्हीं लोगों ने विरोध किया। लेकिन आज कश्मीर की जनता से पूछिए, ठीक है सर, खुली हवा ले रही है कश्मीर में, कितना खुश है वो। ठीक है, सब कुछ है उनके पास। चलिए अंशु अवस्थी जी के पास में चल रहा हूं। आप